आज मैं आपसे अपने दिल की एक बात शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सारी आर्ट बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर मोजाइक आर्ट, लिप्पन आर्ट, रेजन आर्ट, ओरेलिया आर्ट, ये सारे आर्ट मैं आजकल आपके साथ में बना करके शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे को इसके साथ में एक आर्ट बनाने का और शौक है और वो है फ्यूजन आर्ट। अब आप सोचेंगे फ्यूजन आर्ट क्या होता है? फ्यूजन आर्ट का मतलब है कि दो से तीन आर्ट जब हम एक ही आर्ट के अंदर बनाते हैं तो वो फ्यूजन कहलाता है। आज हमने जो आर्ट बनाई है वो फ्यूजन है। फ्यूजन कैसे है? हमने मोजाइक आर्ट और लिप्पन आर्ट दोनों को मिक्स करके बनाया है और इसके बाद में जो डिजाइन बनकर आया है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा डिजाइन है। और इसके साथ ही आपको बहुत सारे डिजाइन्स भी देखने को मिल जाते हैं। जो लिप्पन आर्ट बना रहे हैं, जो मोजाइक आर्ट बना रहे हैं, वो दोनों को मिला करके भी आर्ट बना सकते हैं। तो ये सब आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नाइस क्राफ्ट पर ही देखने को मिलेगा। फ्यूजन आर्ट बहुत ही मेहनत और एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन आप सबके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई भी आर्ट कितना भी मेहनत हो, लेकिन सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए। बस मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फ्यूजन आर्ट बनाया है, इसके अंदर मोजाइक और लिप्पन आर्ट दोनों का डिजाइन है। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया, आज हम फ्यूजन आर्ट बना रहे हैं और इस फ्यूजन आर्ट को बनाने के लिए मैंने जो MDF सर्कल बोर्ड लिया है वो 18 इंच है, बड़ा साइज लिया है, जिससे हम अपनी आर्ट को बहुत ही अच्छे से डिजाइन में बना सकें। अब इस बोर्ड के ऊपर हमने मिड में एक सर्कल बनाया है 8 इंच का और 8 इंच के सर्कल के बीच में छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। तो ये हमारा एक डिजाइन है मोजाइक आर्ट का, जिसे मैंने पहले सेट कर लिया अपने मिरर के हिसाब से। मिरर स्टिक करने के लिए हम इन दोनों ग्लू में से कोई भी एक ग्लू का यूज कर सकते हैं। फेविकॉल MR और फेब्रिकिल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और ये हैं सारे मिरर जो हम इस आर्ट में लगाने वाले हैं। तो जब भी आप मोजाइक आर्ट बना रहे हो तो पहले मिरर रख करके सेट कर लो डिजाइन को और फिर उसके बाद में लगाना स्टार्ट करो। तो देखिए मैंने कितने सारे मिरर लिए हैं, अलग अलग साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। तो सारे मिरर्स को अब हम यहाँ पर लगाते जाएंगे डिजाइन के अनुसार। स्टार्ट कर रहे हैं इस छोटे से सर्कल से। तो यहाँ राउंड शेप के मिरर लगाए हैं और उसके बाद सेकंड सर्कल में लगाए हैं आई शेप के मिरर। ऐसे ही एक एक सर्कल को हम कंप्लीट करते जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट साइज और शेप्स के मिरर हैं। अगर आपको ये सारे मिरर्स मिलने में परेशानी होती है तो आप नाइस क्राफ्ट स्टोर से खरीद सकते हो। और थर्ड सर्कल में हमने लगाए हैं मून शेप की मिरर। इसके बाद में दिया शेप की मिरर लगा करके नी सर्कल को कंप्लीट किया है। मिरर मोजाइक में अगर आपकी मिरर की एडजस्टिंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लियर है, तो डिजाइन बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि पेस्ट लगाने के बाद में ही आपके डिजाइन की सुंदरता दिखती है। तो डिजाइन इस तरह का रखना है कि पेस्ट भी हम आराम से लगा सकें और जो मिरर की एडजस्ट है, जो डिजाइन है, वो सुंदर दिखे। तो बहुत ज़्यादा स्पेस दे करके मिरर नहीं लगाने हैं। तो धीरे धीरे ये एक एक करके सारे सर्कल बनाते जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ मिरर रख के दिखा रही हूँ। तो जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि आपको 2 ग्लू हैं, इनमें से कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं मिरर को स्टिक करने के लिए। 5 शेप के मिरर लगाए और उसके ऊपर हमने जो बोथ साइड कैरी लगाई है वो आज मैंने एक छोटी और एक बड़ी लगाई है। तो ये काफ़ी अच्छी लुकिंग दे रही है। एक लीफ छोटी, एक लीफ बड़ी, नेचुरल लुकिंग आ रही है इससे। और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर तिलक शेप लगा दिया। तो यहाँ तक सर्कल कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से हमने राउंड शेप के मिरर लगाए और उससे पूरे सर्कल को कंप्लीट किया। मिरर रख कर दिखा रही हूँ, अभी मैं स्टिक नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी डबल मेहनत होती है। पहले आपको रख के दिखा रही हूँ, फिर मैं बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ इन मिरर को स्टिक करूँगी। तो एक बार आपके साथ लगाए हैं, फिर से सारे हटाऊँगी और फिर से लगाऊँगी। तो ये मेरी डबल मेहनत होती है। बट आपको अच्छे से काम करना है तो थोड़ा सा टाइम दे के ही काम करना होता है। जल्दबाजी में मिरर
थोड़े टेढ़े मेढ़े चिपक जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और एक बार स्टिक हो गए तो फिर उनको हटाना भी बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट सर्कल हमने जो बनाया था वो कंप्लीट हो गया। पहले राउंड शेप की मिरर और उसके बाद में स्क्वायर शेप की मिरर लगा करके कंप्लीट कर दिया है। बाकी का जो डिजाइन था वो भी मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद में एक स्पेस दिया है और उसके ऊपर हमने स्क्वायर शेप के मिरर लगाए। तो ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर शेप की मिरर लगाए जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो इक्वल दिखेगा। अब लास्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा डिजाइन बनाया जाए, कुछ ऐसा डिजाइन जो कि बहुत सुंदर लगे। तो सिंपल एक बेल बनाई है और ये बेल बिल्कुल डिफरेंट है। इस बेल में बीच बीच में फ्लावर नहीं मिल रहे हैं आपको, सिर्फ बेल मिल रही है और उसके साथ में हमने आई शेप के मिरर लगाए हैं। तो आई शेप के मिरर लगा करके एक बेल गई है और ये देखिए कितने सुंदर बेल लग रही है। मुझे तो ये बेल बहुत प्यारी लगी, थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है। और जो भी मेरे पास क्लास लेते हैं मोजाइक आर्ट की या फिर लिप्पन आर्ट की, तो वो बेसिक क्लास ले लेते हैं। लेकिन आपको अगर क्लास लेने के बाद में कुछ नए डिजाइन बनाने हैं तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को फॉलो करिए। वीडियो के अंदर मैं बहुत ही नए नए तरह के डिजाइन लेकर आती हूँ जिनसे आपको बहुत आइडिया मिल सकते हैं। तो एक बेल बनाइए और बेल के बाद में जो स्पेस है, कर्व वाला जो स्पेस आ रहा है, उसके अंदर हमने फ्लावर बनाया है। तो ये थोड़ा सा अलग डिजाइन है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप अपने तरीके से और भी डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जॉइंट लिया है तो ये स्पेशल जगह है और यहाँ मैं कुछ डिजाइन नहीं बना रही, खाली स्पेस छोड़ा है। तो वो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी लास्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से। अब हमने जो स्पेस छोड़ा था, जो सर्कल छोड़ा था, उसके अंदर हमने लगा दिया मास्किंग टेप। मास्किंग टेप मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जो हम पेस्ट लगाएंगे तो पूरा पेस्ट हमारा इधर ना आए, जिससे कि हमारे जो सर्कल है वो खराब ना हो। अगर टेप के ऊपर आएगा तो वो उसको तो हम हटा देंगे। और दोस्तों अब हमने लिया है सिरेमिक पाउडर। आज हम सिरेमिक पाउडर से बना रहे हैं। मैं दो तरह से मोजाइक आर्ट करती हूँ, एक सिरेमिक पाउडर और एक है हमारा ग्राउट पाउडर। तो आज ग्राउट पाउडर नहीं लिया है, सिरेमिक पाउडर लिया है। साथ में फेविकॉल मिक्स किया, एक अच्छा सा पेस्ट बनाया और फोर्स के साथ में फैला दिया। फैलाने के लिए आप पुराना कार्ड या आयरन पत्ती की हेल्प ले सकते हैं। और ये देखिए पूरा पेस्ट अच्छे से फैल गया। जैसे हम टर्न करते हैं तो एक बार सीधा टर्न किया, एक बार उल्टा टर्न लेके गए, तो उसके बाद में क्या होता है, हमारा पेस्ट इक्वल हो जाता है, कहीं भी होल नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट भी लग जाता है। पेस्ट लगाने के बाद में मैंने आधा घंटे छोड़ा और उसके बाद सारे टैप को हटा दिया। टैप हटाने के बाद अब देख सकते हो पूरा सर्कल एकदम क्लियर दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको ये आर्ट पसंद आ रही है या आपको मेरे चैनल पर जो भी आर्ट मैं बनाती हूँ पसंद आती है और जो डिजाइन्स मैं बनाती हूँ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम फ्यूजन आर्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहली आर्ट हमने बनाई है मोजाइक आर्ट। चलिए 2 घंटे हमने ड्राई होने छोड़ा, 2 से 3 घंटे, और उसके बाद अब हम करेंगे क्लीन। क्लीन करने के लिए एक बाउल में लिया है पानी, साथ में स्पंज और कॉटन कपड़ा, दोनों को यूज कर सकते हो आप। हल्का सा गीला किया, जैसे ही गीला हुआ पेस्ट ने नमी पकड़ी और मिरर के ऊपर से पेस्ट हटना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो सारा पेस्ट क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए जैसे जैसे पेस्ट गीला होता जा रहा है वैसे वैसे क्लीन होता जा रहा है। और एक बार अगर हल्का सा गीला हो गया, 10 मिनट आप छोड़ दो, फिर उसके बाद क्लीन करो तो बहुत जल्दी और आसानी से क्लीन हो जाता है। इस पेस्ट की खासियत है कि इसे हम पानी से साफ कर सकते हैं। पानी के अंदर स्पंज या कॉटन कपड़े को गीला करके बस लगाते जाइए और साफ करते जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पेस्ट साफ हो जाता है। मोजाइक आर्ट की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारी। तो अब लगता है चलो मोजाइक आर्ट के साथ में एक और नया आर्ट कर लिया जाए। वैसे तो मैंने इस तरह की वीडियो बहुत बनाए हैं, बट आज का जो डिजाइन है बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ हमारा एक आर्ट कंप्लीट हो गया, मोजाइक आर्ट। अब हम करेंगे लिप्पन आर्ट। लिप्पन आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्ले लिया, क्ले के दोनों पार्ट इक्वल लेकर अच्छे से मिक्स किया जब तक कि ये वाइट ना हो जाए, और उसके बाद हम बनाएंगे लंबी लंबी डोरियाँ। तो इस वाले आर्ट में सबसे पहले हम सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए मैंने थोड़ी लंबी डोरी बनाई है जिससे कि कहीं भी जॉइंट ना आए।
और डोरी लगाने के बाद में उसके ऊपर बना दिया डिजाइन। ये डिजाइन रोप वाला डिजाइन है, यानी कि जिस तरह से हमारी रस्सी होती है गुथी हुई, बिल्कुल उसी तरीके का ये डिजाइन दिखता है। बहुत सुंदर लगता है। सर्कल वगैरह में अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा दिखता है। और सेकंड सर्कल को कंप्लीट किया, उस पे भी सेम हमने डिजाइन बनाया जिससे कि दोनों पार्ट एक जैसे दिखें। अब दोस्तों यहाँ मेरे जो बीच में जगह बची है वहाँ हमने बनाए हैं लोटस। तो आपको एक बात बता दूँ अब मैं कि मैं यहाँ बना रही हूँ क्लॉक, और इसी क्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मैंने आज लोटस का डिजाइन बनाया है। ये लोटस का डिजाइन किस तरीके से दिखेगा और क्या बताएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये 2 लोटस बना दिए। 2 लोटस बनाने के बाद में मैंने फिर एक जगह स्पेस छोड़ा, फिर 2 बनाए हैं, और फिर स्पेस छोड़ा है, फिर 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 लोटस बनाए, और जो 4 जगह हमने स्पेस छोड़ा है वहाँ हमने नंबर लगाए हैं। है ना बिल्कुल न्यू आइडिया। बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे अपनी क्लॉक के अंदर ये वाला। नंबर भी आज मैंने क्ले से ही बनाए हैं, और क्ले से नंबर बनाने के बाद में उनको भी स्टिक कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही पूरा क्ले ड्राई हो गया हमने किया वाइट कलर। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बट यहाँ तक आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अभी ये वीडियो किसी को शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोग भी इस आइडिया को ले सकें। इस आइडिया को देख करके नहीं बनाने का मन जरूर होगा, तो ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मिरर्स कहाँ मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया ही है कि नाइस क्राफ्ट स्टोर से आप ये सारे मिरर एज इट इज खरीद सकते हैं इस डिजाइन के अनुसार। सारी चीज़ें आप ले सकते हो और खुद भी बना सकते हो। हाँ, जो लोग मेरे यहाँ सीख चुके हैं वो भी इस डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो लोग चाहें तो वो भी इस पूरे सामान को खरीद सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जो लोटस है वो वाइट तो नहीं अच्छे लग रहे, इनको हाईलाइट तो करना होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेड कलर किया। तो यहाँ रेड कलर मैंने 2 फ्लावर के अंदर किया, और उसके बाद लाइट पिंक का शेड दिया है। और इस शेडिंग पार्ट से ये लोटस इतने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे और एकदम अलग से। तो वाइट के साथ तो वैसे भी रेड और पिंक बहुत प्यारा लगता है। आप चाहो तो येलो ऑरेंज भी दे सकते हो, ब्लू और स्काई ब्लू भी कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है उनके अनुसार आप अपने लोटस को तैयार कर सकते हो। देखो ये घड़ी के अंदर जो लोटस हैं बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। तो हम चाहते भी यही थे कि हमारा जो ये सर्कल है ये बिल्कुल अलग से दिखे। तो सारे लोटस कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो नंबर हैं उनको भी हमने रेड कलर कर दिया। अब दोस्तों ये सर्कल पे हमने जो डोरी लगाई है वहाँ मुझे लग रहा था कि अब इस पे क्या किया जाए। पहले मन हुआ गोल्डन कलर कर लेते हैं जिससे कि अलग से दिखेगी, लेकिन मैंने गोल्डन कलर लगाकर देखा था पर अच्छा नहीं लग रहा था। उससे है ना जो रेड कलर के लोटस हैं वो दब रहे थे। फिर हमने सोचा क्यों ना हमने जो शेडिंग लोटस में दी है वही शेडिंग अगर डोरी पे दी जाए तो कैसा लगेगा। बस फिर मैंने डोरी के ऊपर भी उसी तरीके से शेडिंग दे दी, और विश्वास करिए ये कलर मैंने आज पहली बार किया था डोरी के ऊपर इस तरीके से शेडिंग कलर में डोरी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। पहले फर्स्ट वाले डोरी में जो कलर किए उसके अपोजिट सेकंड वाली में किए कि जहाँ डार्क आ रहा था वहाँ लाइट दिया, जहाँ लाइट आ रहा था वहाँ डार्क दिया। तो इससे ये सर्कल इतना सुंदर दिख रहा था कि जो मैंने सोचा था उससे कई गुना अच्छा। एक तो एकदम से ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है या पिंक ज़्यादा दिख रहा है। सारे कलर इक्वल दिख रहे थे, और सारी चीज़ें जो हमने बनाए थे पार्ट, वो सारे पार्ट भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने की थी बॉर्निश। अब ऊपर की साइड जो स्पेस छोड़ा है यहाँ हम लिखेंगे नाइस क्राफ्ट। नाइस क्राफ्ट के लिए मैंने सारे लेटर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इनको हमने क्ले से बनाया है। कलर सेम करेंगे, वही पिंक कलर और रेड कलर, जिससे कि ये पूरी घड़ी हमारी एक जैसी दिखेगी। फेविकॉल लगा करके नहीं हम सबको स्टिक कर देंगे, और ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और आइए अब हम लगा लेते हैं अपनी क्लॉक, और इसके लिए सबसे पहले होल किया। होल करने के बाद हमने अपनी मशीन को फिट किया, और फिर ऊपर से हैंड्स फिट कर दिए। और ये देखिए पूरी क्लॉक बनकर तैयार हो गई है, और एक और नई क्लॉक का डिजाइन आप सबको मिल गया है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई आर्ट के साथ। बाय बाय।